आई है सब्जेक्ट, ताते में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने का अंग्रेजी होता है टीच, आई टीच। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। नंबर 2 है वह स्कूल नहीं जाता है, तातेती में जब नहीं आ रहा है तो वह सब्जेक्ट है, वह का अंग्रेजी ही। आप ध्यान दीजिए, तातेती में जब नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाएगा, तो ही के साथ डज लगता है, तो ही डज। नहीं का नॉट, भर है जाना, जाने का गो, गो टू, ऑब्जेक्ट है स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school। ओके, क्या तुम चाय पीते हो, तातेती है, पीते में तो है, क्या तुम चाय पीते हो। जब प्रश्न क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तातेती में हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। अब डू होगा या डज होगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ डू लगता है, तो क्या के जगह आप डू लगा दो। फिर सब्जेक्ट तुम का यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, वर्ब है पीना, पीने का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, लेकिन हम चाय के साथ ड्रिंक नहीं लगा सकते। कारण यह है कि ड्रिंक का मतलब होता है पीना, पानी पीना, जूस पीना, क्योंकि उसमें प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ड्रिंकिंग मीन्स आप पानी लेते हो, यू ड्रिंक वाटर and swallow it and down your gullets, so it does not take much, it takes very fast, it's बहुत जल्दी होता है। लेकिन चाय में हम जल्दी जल्दी नहीं पीते हैं, उसको धीरे धीरे पीते हैं, तो हम ड्रिंक नहीं लगा सकते। उसके लिए हम या तो सिप लगाएं या टेक लगाएं। टेक लगाते हैं, टेक या सिप, आप दोनों में कोई भी लगा सकते हो चाय के लिए। ऑब्जेक्ट है टी, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू सिप टी और डू यू टेक टी। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो, ये कहाँ WH वर्ड है। WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न वाले शब्द, तो कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर। वेयर के बाद तातेती में हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, तो यू के साथ डू लगता है, तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम मीन्स यू, उसके बाद होगा वर्ब रहना, रहने का अंग्रेजी होता है लिव। वेयर डू यू लिव मीन्स तुम कहाँ रहते हो, कहाँ मीन्स वेयर, डू तातेती का हेल्पिंग वर्ब, यू माने तुम, लिव मीन्स रहना। वेयर डू यू लिव, यदि आप किसी से ये प्रश्न करते हो वेयर डू यू लिव, तो आंसर होगा आई लिव एट, अपने गांव या आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उसका बता देना, आई लिव एट एक्स वाई जेड व्हाटएवर, उस फिर बता देना। कौन काम नहीं करता है, इसमें भी तातेती है, करता में तो आया, कौन का अंग्रेजी क्या होता है हु। ध्यान दो, कौन के साथ जब नहीं रहेगा तातेती में तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगा, तो हु डज, हु डज नहीं का नॉट, काम करने का वर्क, हु डज नॉट वर्क, कौन काम नहीं करता है। ओके, तो दिस इज द सेंटेंस। मैंने होमवर्क आपका करा दिया, आज मैं नेक्स्ट टेंस करूंगा जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई काम अभी भी चल रहा है। दैट्स पहचान हो गई इसकी। रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो अभी भी चल रहा है, तो इसकी पहचान हो गई रहा है, रही है, अर्थात कोई कार्य अभी भी चल रहा है।
रहा है, रही है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक वाक्य लेते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ये टेंस है, इसमें पहचान है रहा है, रही है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट का नियम होता है, रूल्स, नियम, दैट इज द रूल। मैं हूँ सब्जेक्ट, रहा है, रही में हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर होगा हर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नियम है। सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, फिर रहा है, रही में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर हर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का होता है आई। आई के साथ मेरे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो आई के साथ एम होता है, तो आई के साथ एम लगाएंगे। फिर हर में आई एन जी, हर क्या है? करना, करने का मीनिंग क्या होता है? डू, डू में आई एन जी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? काम, काम का मीनिंग होता है वर्क। आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। डू मीन्स करना, एक माने काम अभी भी चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूटी मोड में। नेक्स्ट, वह खाना नहीं खा रहा है। इसका आप लोग देख सकते हो, वह का होगा ही, सब्जेक्ट, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, फिर नहीं का नॉट होगा, फिर हर में आईएनजी। हर क्या है? खाना, खाने का मीनिंग क्या होता है? ईट, ईटिंग। और ये जो खाना है, इन दोनों में अंतर है। खा रहा है ये हर है, क्योंकि ईटिंग में, खाने में एक्शन हो रहा है। खाने का एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट आप खाना मुंह में डालते हो, पुट द फूड इनटू योर माउथ, देन इट च्यू इट, चबाते हो, देन swallow it, so this is action, कार्य हो रहा है, it is a verb, but this खाना means food, that like rice, pulse, vegetable, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, food, मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या तुम बाजार जा रहे हो? इसका पहले नियम लिखो, ध्यान दो। जब भी कोई भी टेंस जब यदि क्या से शुरू हो, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले चला आता है। जैसे दाते थे का हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले चला आता था। ये रहा है, रही है, इसमें क्या की जगह पर इज एम आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। अब इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम, तुम मीन्स यू, तो यू के साथ क्या लगता है? आर, तो हम क्या की जगह आर लगाएंगे। पहले हम नियम लिख लेते हैं, इज एम आर, क्योंकि हेल्पिंग क्या से शुरू होने से हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर सब्जेक्ट, फिर हर में आई एन जी प्लस ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इज एम आर में कोई भी एक लग सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तुम सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, तो आर का ए आर ही लगो, आर, आर के बाद सब्जेक्ट तुम हो गया यू, आर यू। हर क्या है? जाना, जाने का वो आई एन जी कर दो, क्योंकि अभी भी जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हो अभी भी। ऑब्जेक्ट हो गया बाजार, तो वो के बाद टू लगता है। फिर मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम बाजार जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट? यदि ये प्रश्न आप किसी से क्वेश्चन करते हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो इसका आंसर होगा यस आई एम गोइंग टू मार्केट, नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। दैट मीन्स जब भी प्रश्न क्या से शुरू होगा, तो उसका आंसर या तो यस में होगा या तो ना में, नो में होगा। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट टेंस।
मेरा नेक्स्ट सेंटेंस होगा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी क्या आया है, इस वाक्य में भी क्या आया है और ये क्या बाद में आया है। तो मैं नियम में क्या लिखूंगा, क्या का व्हाट। यहाँ क्या के लिए हम ईडीएमआर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, कारण क्योंकि क्या से शुरू नहीं हुआ, क्या बाद में आया है। तो क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब होगा ईएमआर, फिर सब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट, हर में आईएनजी। व्हाट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, व्हाट डब्ल्यूएच वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तुम क्या कर रहे हो, क्या बाद में आया है तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट से शुरू होगा, तो व्हाट आप लगा दो। व्हाट के बाद ईएमआर, इसमें क्या होगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट। तुम मीन्स यू, यू के साथ आर लगता है, व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट तुम का यू, करने का डू, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सपोज आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आपका आंसर क्या होगा। अब उस समय जो भी कर रहे हो, लाइक मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब जो कुछ वट एवर यू आर डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस होगा कौन पतंग उड़ा रहा है, कौन पतंग उड़ा रहा है। इसका आप नियम लिख कर लें। कौन का होता है हु, रहा है में हेल्पिंग वर्ब होता है ईएमआर, इसके बाद हर में आईएनजी प्लस ओ। तो कौन का हो गया हु, हु के साथ आप ईएमआर कुछ भी लगा सकते हो। यदि एक आदमी पतंग उड़ा रहा है तो ईद होगा, एक से ज्यादा उड़ा रहा है तो आर भी हो सकता है। हु इज, हर क्या है उड़ाना, उड़ाने का मतलब फ्लाई, हु इज फ्लाइंग अ काइट, कौन पतंग उड़ा रहा है। सपोज इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, हु इज फ्लाइंग अ काइट, कौन पतंग उड़ा रहा है, इसका आंसर होगा मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग अ काइट, सी इज फ्लाइंग अ काइट, या किसी का नाम भी आप मेंशन करते हो, रामू इज फ्लाइंग अ काइट, हरी इज फ्लाइंग अ काइट। तो whoever is flying a kite, just mention the name and then sentence will be complete. अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आज का होमवर्क दे दूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। होमवर्क में भी यहाँ अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको सिखाया, इसका ये होमवर्क है, आप इसको कॉपी कर लो और जो टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल्स दिखाया हूँ, नियम दिखाया हूँ, उसको फॉलो करके आप इसको करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। दैट्स इट फॉर टुडे।